शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमारा आत्मोद्धार होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है विक्रम की प्रथम शताब्दी में। इसकी शैली जो है वो सूत्रात्मक है और भाषा जो है वो संस्कृत है। अनेक आचार्यों ने इस पर टीकाएं लिखी हुई हैं, भाषा वचनिका आदि विद्वानों ने लिखी हुई हैं। 10 अध्यायों में विभाजित है और जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया था, सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था। सम्यक ज्ञान में भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को हमने समझा था और अवधि ज्ञान का विषय चल रहा था। अवधि ज्ञान जैसा बताया था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही जो रूपी पदार्थों को और संसारी जीवों को जो जानता है, जिनके ज्ञान में मर्यादा लिए हुए जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस अवधि ज्ञान के हम सब लोगों ने भेद और प्रभेद समझने थे। यह भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वो देव नारकियों को होता है। हम सभी लोग इसमें जो सूत्र आया हुआ है भाव प्रत्यय नाम का, उस सूत्र को एक बार देखते हैं। और दूसरा सूत्र और है क्षयोसा निमित्तक वाला। इस प्रकार 2 सूत्रों के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। हम सभी लोग 21वां और 22वां नंबर जो सूत्र है अवधि ज्ञान के विषय के ऊपर है, इसका एक बार उच्चारण करते हैं और फिर इसके भेद प्रभेदों के अर्थों को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार हम बोलेंगे, पुनः सभी आप लोग बोलेंगे। भव प्रत्ययोर वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। 22वां नंबर है क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम।
अब इसका अपन बोर्ड के माध्यम से दोनों का अर्थ समझते हैं। पहले अध्याय का 21वां नंबर सूत्र जो अपन ने कल भी पढ़ा था और आज पुनः पढ़ रहे हैं, भव प्रत्ययो बधिर देव का देव नारकाणाम। इसको भव प्रत्ययो, प्रत्यय मतलब कारण, भव मतलब जीवन, संसार जीवन ही जिसका कारण हो, ऐसे देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। अब 22वां नंबर सूत्र देखते हैं। पहले अध्याय का 22वां नंबर सूत्र, क्षयोपशम निमित्तः। कैसे पढ़ेंगे? क्षयोपशम निमित्तः, विसर्ग भी है, विसर्ग का ध्यान रखेंगे। षड, षड विकल्पः, यहाँ भी विसर्ग है। षड विकल्पः शेषाणाम, क्या है? शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। अर्थ क्या हुआ? क्षयोपशम, जो कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है ऐसा निमित्त अवधि ज्ञान, निमित्त मतलब कारण, क्षयोपशम के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान। तो क्षयोपशम मतलब यहाँ पर दूसरा नाम आता है गुण, गुण, और निमित्त मतलब प्रत्यय। जैसे पहले आया था प्रत्यय, भाव प्रत्यय, तो निमित्त बोलो, प्रत्यय बोलो, हेतु बोलो, साधन बोलो, ये सब एकार्थवाचक हैं। तो क्षयोपशम निमित्त का दूसरा नाम क्या हो सकता है? गुण प्रत्यय। गुण मतलब कोई गुण होना चाहिए, कोई क्वालिटी होना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन का गुण हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का गुण हो, संयम हो, भावलिंगी हो, इस प्रकार से गुण होना चाहिए। बिना गुण के वह प्रकट नहीं होगा। तो गुण निमित्त ही जिसमें कारण हो वो अविधि ज्ञान कराएगा, गुण प्रत्यय अथवा क्षयोपशम निमित्त। यहाँ क्षयोपशम क्यों दिया है? अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय और उपशम हो जाने के निमित्त से जो ज्ञान प्रकट होता है उसे अवधि क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। षड विकल्पः, ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो विकल्प मतलब प्रकार, भेद, टाइप्स। षड, षड मतलब 6 प्रकार के होता है। किनको होता है? किनको होता है? शेषाणाम। देखिए सूत्र होते हैं, जैसे कि राई के दाने में पूरा सागर समा दे, भर दिया जाए, उसका नाम होता है सूत्र। यहाँ देखो, यहाँ परिभाषा भी बता दी, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है ये भी बता दिया, और किनको होता है ये भी बता दी। मतलब इस छोटे से सूत्र में अपने इसको लिखना प्रारंभ करें तो पूरा एक पुस्तक बन जाए, लेकिन इसको संक्षेप में इतना बता दिया। यही महानता होती है सूत्र ग्रंथों की। शेषाणाम, शेष जीवों को। कौन से शेष जीवों को? 2 प्रकार के जीव तो वहां हो गए थे भाव प्रत्यय में, देव नारकाणाम। देव और नारकियों को भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। अब यहाँ पर क्या है? शेषाणाम, शेष कौन बचे? मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों को ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। चूंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो ये क्षयोपशम निमित्त तक जो अवधि ज्ञान है, कोई ना कोई गुण होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब इसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान जो होता है कर्म के क्षयोपशम से होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वो कर्म के क्षयोपशम निमित्त से नहीं होता है। कर्म का क्षयोपशम तो चाहे भाव प्रत्यय नाम का हो चाहे गुण प्रत्यय नाम का हो, दोनों को ही अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता ही होता है, उसके बिना नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा विशेष इसलिए बात कह दिया गया कि जो ये अवधि ज्ञान है ये इसको प्रकट किया जाता है साधना के बल से, सम्यक दर्शन आदि के बल से, चारित्र के बल से, संयम तप आदि के बल से जो प्रकट होता है। लेकिन देव और नारकियों को वहाँ इसलिए भाव नाम का प्रत्यय बोल दिया क्योंकि वहाँ तो जहाँ जन्म लेंगे उनको प्रत्येक देव देवियों को वह अवधि ज्ञान होगा ही होगा। लेकिन मनुष्य और त्रिंश पर्याय में ऐसा नहीं है। वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की त्याग, तपस्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति आदि निमित्त बनेंगे, कारण बनेंगे, तो वहाँ पर ये अवधि ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर इसको क्षयोपशम निमित्त बोला है। इसका शास्त्रों में दूसरा नाम गुण प्रत्यय भी कहा गया है कि कोई न कोई विशेष गुण उस जीव पर होना चाहिए, तभी इसको ये अवधि ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार से मुख्य 2 प्रकार से यहाँ अवधि ज्ञान बताया। वैसे अवधि ज्ञान जो है अनेक प्रकार के भी होते हैं, जिसे अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए सूत्र अपन ने जो 21वां 22वां नंबर का सूत्र पढ़ा है उसकी यहाँ पे समरी बता रहे हैं अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान में जो ये 3 ज्ञान आप समझिए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अभी इनका आपको अर्थ बताएंगे। अवधि ज्ञान को अपन 3 भाग कर लेते हैं।
देश अवधि, परम अवधि और सर्व अवधि। अवधि मतलब मर्यादा, इसमें ज्ञान जोड़ लेना, देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान। अपन ने अभी जो 2 सूत्र में पढ़े हैं वो देशावधि ज्ञान के भेद पढ़े हैं। किसके पढ़े हैं? देशावधि। देश मतलब एक देश, सर्वदेश तो यहाँ होगा, ठीक है ना। एक देश ज्ञान जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रूपी पदार्थों को जाने इंद्रिय मन की सहायता के बिना, उसे देशावधि ज्ञान कहते हैं। और वो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय का नाम क्या बताया था? क्षयोपम निमित्त। इस प्रकार से इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। अब आप देखिए, अपन ने जो 22वां नंबर जो सूत्र पढ़ा है उसमें षड विकल्पः, क्या सूत्र पढ़ा है? षट विकल्पः। तो जो गुण प्रत्यय है या क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान है उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। यहाँ लिखा है, शब्द पढ़िए, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। बिल्कुल घबराना नहीं, ये कोई कठिन शब्द नहीं है, इन शब्दों में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। फिर से देखिए, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ये बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सब के अर्थों को अपन समझते हैं। देशावधि जो अवधि ज्ञान है उसके अपन मुख्य 2 भेद किए, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। पहले अपन तीनों अवधि ज्ञान कर समझते हैं। देश अवधि का मतलब होता है देश, एक अंश, मतलब कि बहुत सारा कोई चीज है उसमें थोड़ा सा जो ज्ञान है उसको अपन एक देश कहते हैं, ठीक है ना। तो वह एक देश ज्ञान, अवधि ज्ञान। परम अवधि मतलब उससे भी ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा जो ज्ञान है, उत्कृष्ट जो है, और मर्यादा बढ़ा, द्रव्य की मर्यादा बढ़ा दो, क्षेत्र की और मर्यादा बढ़ा दीजिए, काल की और मर्यादा बढ़ाइए, भाव पर्यायों की और मर्यादा बढ़ा दीजिए, उसे कहेंगे अपन परम अवधि ज्ञान। और सर्वावधि ज्ञान, उसमें और ज्यादा बढ़ा दीजिए, केवल ज्ञान के नीचे लेने का, केवल ज्ञान से तुलना नहीं करने का। सर्वावधि मतलब केवल ज्ञान नहीं, उसके नीचे। तो उसमें और भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और ज़्यादा पदार्थों की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी काल मर्यादा बढ़ जाएगी, क्षेत्र बढ़ जाएगा, पर्याय बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब सर्व अवधि ज्ञान। ध्यान रखना, देश अवधि जो ज्ञान है वो 4 गतियों के जीवों को हो सकता है, संगी, पंचेंद्रीय, पर्याप्तक। क्या सभी संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक हो सकता है? तो हाँ, देव और नारकियों को सबको हो सकता है। मनुष्य त्रियंच में जो इसकी योग्यता रखते हो उनको हो सकता है। परमावधि और सर्वावधि नियम से सम्यक दृष्टि को होगा। तो क्या सारे सम्यक दृष्टि को हो जाएगा? बोले नहीं, जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है उनको होगा। तो जो मनुष्य सारे सम्यक दृष्टि सब उनको हो जाएगा? बोले नहीं, जो संयम धारण करेंगे उनको होगा। तो क्या सभी संयमियों को हो जाएगा? नहीं, जो भावलिंगी हैं, परिहार, जो विशुद्ध चारित्र को धारण करने वाले हैं उनको होगा। तो क्या सभी विशुद्ध चारित्र वालों को हो जाएगा? उनमें भी नहीं। जिनका अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम होगा, विशेष योग्यता रखेंगे, उन जीवों को हो जाएगा वो परम अवधि और सर्व अवधि। एक बात और ध्यान रखना, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरी वालों को होता है। चरम शरीरी का मतलब होता है जिनका उसी भाव से मोक्ष होगा, उसी भाव से मोक्ष होगा, उन्हीं को ही ये परम अवधि या सर्वा अवधि नाम का क्या होगा? ज्ञान होगा। ठीक है ना, यह बात ध्यान रखना। मतलब उस भाव से उनका मोक्ष जरूर होगा, लेकिन अवधि ज्ञान के बल से होगा ऐसा नहीं। वो तो शुद्ध ज्ञान के बल से ही मोक्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देशावधि ज्ञान जो अपन ने पढ़ा था उसके 2 भेद, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। क्या लिखा है? नरक आदि भाव ही जिसका कारण हो वह भाव प्रत्यय है। ये पर्याय ही कारण है, देवगति नरगति ही कारण है, ऐसा वह ज्ञान वो भाव प्रत्यय। गुण प्रत्यय में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध आदि जो गुण हैं जो कारण हो वह क्षयोपम निमित्त या गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। अब देखिए, जो गुण प्रत्यय ज्ञान है अपन ने उसके जो 6 भेद पढ़े हैं आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे, वो 6 भेदों को अपन थोड़ा सा जानते हैं। क्या लिखा है? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद कौन कौन से हैं? आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित
और अनवस्थित। ठीक है, क्या लिखा है अनुगामी के आगे? अनुगामी का अर्थ होता है पीछे पीछे जो चले। अनुगामी का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। तो एक जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसका अविधि ज्ञान छूटे ना, उसके साथ रहे। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने पर भी अविधि ज्ञान छूटे ना। भाव से भावांतर होने पर भी एक भाव से दूसरे भाव में जाए तो वहां भी अवधि ज्ञान ना छूटे, उसको बोलते हैं अनुगामी नाम का अवधि ज्ञान। कौन सा? अनुगामी गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहलाएगा, जो जीव के साथ साथ रहे, छूटे ना। उसे कौन कहेंगे अपन? क्षेत्र से क्षेत्रांतर, भाव से भावांतर। ठीक है ना। और इस अनुगामी के भी 3 भेद होते हैं, इसको आप आगे देखेंगे। अभी अपन एक एक शब्द कर देखते हैं। अनुगामी जो उसी भाव में रहे, अन्य क्षेत्र में ना जाए और अन्य भाव में ना जाए। जैसे मान लो मैं भरत क्षेत्र में हूं और मैं विदेश क्षेत्र में चला जाऊं, तो हाँ विदेश क्षेत्र में जाऊं तो मेरा अवधि ज्ञान छूटे ना। जैसे कुंद कुंदाचार्य मान लो गए वहां पर और मान लो उनको मान लो अवधि ज्ञान हो, तो भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र जाएं तो उनका अवधि ज्ञान छूटेगा नहीं। ऐसा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अनुगामी क्या है? जिस क्षेत्र में रहो तो उसी क्षेत्र में रहेगा, अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो फिर हो जाएगा वो ज्ञान छूट जाएगा। ऐसे ही एक भाव में रहा, दूसरे भाव में जाएंगे तो वो छूट जाएगा। वो अनुगामी मतलब जो पीछे साथ साथ ना जाए, उसे क्या कहेंगे? अनुगामी। समझ में आ गया ना? कितना सरल अर्थ है। हमको कठिन शब्द लगते हैं लेकिन अर्थ बहुत सरल है। फिर कह दिया है वर्धमान। वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ। जैसे बोलो भगवान महावीर स्वामी का नाम क्या लिखा? वर्धमान। जैसे जन्म हुआ, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब बढ़ने लगी माता पिता की, तो उसका नाम क्या रखा? उनका नाम वर्धमान। तो जो अविधि ज्ञान क्या बढ़ता हुआ हो, कैसा हो? बढ़ता हुआ। जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं प्रतिदिन बढ़ती हैं, ऐसा अविधि ज्ञान उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो मर्यादा आती है उसकी सीमाएं बढ़ती जाएं, और अधिक द्रव्य को जाने, और अधिक क्षेत्र को जाने, और अधिक काल में जाने, और अधिक पर्यायों को जाने। तो जो अवधि ज्ञान क्या हो? वर्धमान, बढ़ने वाला हो, वो अवधि ज्ञान कौन सा कहलाएगा? वर्धमान गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहलाएगा। फिर लिखा हीमान। ही मतलब हीन। जो अवधि ज्ञान हीन होता जाए, चंद्रमा की कलाओं की एक एक कला की तरह छोटी छोटी होती जाएं। आप देखते हैं ना, शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती हैं। तो कलाएं घटने के जैसे ही वो ज्ञान भी क्या हो? घटता हुआ हो। कम द्रव्य को जानने लगे, कम क्षेत्र को, कम काल को, कम भाव को, रूपी पदार्थों को जानने लगे, उसे कौन सा ज्ञान कहेंगे? हीयमान गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। फिर क्या लिखा है? अवस्थित। क्या लिखा है? अवस्थित। अवस्थित का मतलब क्या होता है? ना घटे और ना बढ़े। जैसे शरीर में तिल हो गया, ना घटे और ना बढ़े, वो जैसा है वैसा ही रहे। तो जितना ज्ञान हो गया अवधि ज्ञान, जानने की जितनी मर्यादा बन चुकी, सीमा बन चुकी, लिमिटेड बन चुका है, वो उतना ही रहे, ना घटे और ना ही बढ़े। उसे कहते हैं अवस्थित, मतलब वो स्थित हो गया। और फिर दिया है 6वां नंबर का अनवस्थित, जो घटता बढ़ता रहे। क्या हो? जल की धारा, समुद्र की धारा घट रही है और बढ़ रही है, छोटी होती है उछाल और बढ़ती है। तो जो ऐसा ज्ञान जो है कभी ज्यादा जान ले और कभी कम जान ले, तो उस अवधि ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? अनावस्थित गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। अब यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था देखेंगे। जो अपन ने पहला पढ़ा है अनुगामी अनुगामी, इसके भी 3 भेद होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में, देखिए ध्यान से क्या लिखा है? अनुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद। तो जो पहला नंबर का जो अनुगामी है उसके अपन ने 3 भेद करते हैं। क्षेत्रानुगामी, भव अनुगामी और उभय अनुगामी। जो मैंने आपको अर्थ सिंपल समझा दिया है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक साथ साथ जाए, उसे क्या कहेंगे? क्षेत्र अनुगामी अवधि ज्ञान। एक भाव से दूसरा भाव, मतलब अपना एक आयु समाप्त हुई, फिर दूसरी आयु चालू हो गई, देवगत अपन ने तिरंज से मनुष्य आ गया, मनुष्य से तिरंज चले गए, तो एक भाव से दूसरे भाव तक वो अवधि ज्ञान जाए, नष्ट ना हो, उसे भव अनुगामी
अवधि ज्ञान कहेंगे। फिर क्या लिखा है, उभय अनुगामी। उभय अनुगामी में दोनों चीज, हम क्षेत्र में भी जाएं और दूसरे भाव में भी जाएं। जैसे हम भारत क्षेत्र में हैं और जन्म कहाँ पर हो जाए, विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाए, तो क्षेत्र चेंज हो गया और भाव भी चेंज हो गया। इस मनुष्य भाव से वहां पर जाके हम दूसरा मनुष्य भाव धारण कर लें। तो इस प्रकार से धारण करने पर, क्षेत्र भाव के बदलने पर भी जो ज्ञान नष्ट नहीं होता है उसे उभय अनुगामी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह व्यवस्था अपन ने समझी अवधि ज्ञान के बारे में और इसके भेद और प्रभेद के बारे में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। क्या धर्म ध्यान करने के लिए क्या अवधि ज्ञान की जरूरत है? धर्म ध्यान करने के लिए अवधि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है मात्र रूपी पदार्थों को जानता है और पर को जानता है, ठीक है ना। और धर्म ध्यान करने के लिए हमें स्व चाहिए, स्व ज्ञान चाहिए है। तो हम स्व ज्ञान के बल से अर्थात श्रुत ज्ञान के बल से धर्म ध्यान कर सकते हैं, श्रुत ज्ञान के बल से कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान के बल से ही मोक्ष होता है। किसी को भी अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान के बल से मोक्ष नहीं होता है। जब भी मोक्ष होगा वो शुद्ध ज्ञान के बल से निर्विकल्प होंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो धर्म ध्यान करने के लिए बिल्कुल भी अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान, जो सोच रहे होंगे काश मुझे भी यह ज्ञान मिल जाए, तो क्या करोगे, पर देखोगे ये जड़ पदार्थ दिखाई देंगे, संसारी जीव दिखाई देंगे, आपकी आत्मा दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अवधि ज्ञान जो है वो मोक्ष मार्ग में सहायक हो सकता है, अन्य जीवों के लिए भी सहायक हो सकता है। उसके माध्यम से हम अनेक चीज जान सकते हैं, लेकिन कल्याण में बाधा है। अवधि ज्ञान लगाए हुए रहते अवस्था में हमें मुक्ति की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमको उपयोग लगाना पड़ेगा कि अब मैं किसी के बारे में सोचूं तो पर के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे लिए सहायक बन सकता है। हम अपने भाव देख लें, दूसरे के भाव देख लें, हमें वैराग हो जाए, दूसरों को वैराग हो जाए, और इसके बाद उस अवधि ज्ञान को हटा करके फिर शुद्ध ज्ञान के बल से चिंतन मंथन मनन करें, तो ऐसा सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हम अवधि ज्ञान प्रकट करें तब मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए धर्म ध्यान के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है अवधि ज्ञान। आचार्य श्री नमोस्तु, सर्वावधि ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? सर्वावधि और केवल ज्ञान, इसमें बहुत अंतर है। लोग समझते सर्वावधि मतलब सर्व लग गया तो सबको जानने वाला ज्ञान हो गया, इसका मतलब सर्व का नहीं है। सर्वावधि ज्ञान और केवल ज्ञान में बहुत अंतर है, समझिए। पहली बात तो सर्वावधि ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है, और जो केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, क्षयोपशम से नहीं, क्षय से, पूरा कर्म क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए तो प्रकट होता है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर ये है, सर्वावधि ज्ञान जो है वो असंख्यात को जानता है, असंख्यात तक असंख्यात पदार्थ, उसका क्षेत्र, उसका एरिया, उसकी काल, उसका टाइम लिमिट, वो जो कुछ भी है वो असंख्यात को जानता है। लेकिन जो केवल ज्ञान है का जो ज्ञान है, आत्मा की जानने की जो शक्ति, पूर्ण शक्ति है, वो अनंत को जानती है, अनंत पदार्थ के अनंत पर्याय को जानती है। और जो सर्वावधि ज्ञान है वो सीमित पर्याय को जानता है, और जो केवल ज्ञान है वो असीमित पर्यायों को अर्थात सभी पर्यायों को जानता है। सर्वावधि ज्ञान जो है वो क्रम से जानता है, एक को जाना, फिर दूसरे को जाना, फिर तीसरे को जाना। ज्ञान की शक्ति में थोड़ी हीनता है। लेकिन केवल ज्ञान अक्रम से, युगपद, एक साथ सभी द्रव्य एक साथ झलक जाएं, उनके अनंत भाव आगे के, अनंत भाव पीछे के, सभी चीजें एक साथ दिख जाएं, उसे केवल ज्ञान करते हैं। एक अंतर और है जो महान अंतर है, सर्वावधि मात्र और मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, जो हमारे इंद्रियों को पकड़ में आता है, ऐसे रूपी पदार्थों को जानता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है या संसारी जीव, शरीर सहित जीव है उनको। लेकिन जो अरूपी हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, जो शुद्ध आत्माएं हैं, आकाश है और धर्म अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, इन अरूपी द्रव्यों को नहीं जान पाता। तो केवल ज्ञान रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के द्रव्यों को जानता है। लेकिन सर्वावधि जो ज्ञान है, ऐसे मुनिराज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ
रूपी पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि सर्वावधि ज्ञान और केवल ज्ञान में महान अंतर है। ये सारी बातें जो हैं हमारी ज्ञान की विशिष्टता बता रहे हैं, हमारे आत्मा में कितना ज्ञान है कि हम क्या क्या जान सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी पावर हमारे आत्मा में होती है। महानुभाव, यहाँ पर अपन अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ा, तो इसको अपन जो पिछला सूत्र अपन ने पढ़ा था पदार्थों को जानने के उपाय, तो निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 बातों से अपन हर चीज को घटित कर सकते हैं। जैसे अपन को अवधि ज्ञान के बारे में बताना, तो निर्देश, सबसे पहले क्या होता है? निर्देश, अवधि ज्ञान, जो मन इंद्रिय सहायता के बिना आत्मा से डायरेक्ट होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए, उसे अवधि ज्ञान, ये निर्देश हो गया, हमने परिभाषा बता दी। फिर स्वामी, चारों गति के जो पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक जीव हैं उनमें से जिनमें योग्यता हो वो इसके स्वामी हैं, तो ये स्वामी हो गया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, साधन मतलब उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में भाव प्रत्यय नाम का और जो है गुण प्रत्यय नाम का, ये 2 प्रकार का उत्पत्ति में साधन। और दूसरा क्या है? जीव का क्षयोपशम, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर ये उत्पत्ति के इसके साधन हैं। बाह्य साधन में इसकी अन्य योग्यताएं हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, आधार। इस अवधि ज्ञान का आधार क्या है? तो जीव स्वयं इसका आधार है। अंतरंग, बहिरंग आधार क्या है? ये पूरा का पूरा जो 3 लोक है, इस 3 लोक में जो त्रस नाड़ी है, जहाँ त्रस जीव पाए जाते हैं, अर्थात चारों गतियों में ये अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो ये हो गया और बाह्य आधार हो गया। इसके बाद है स्थिति, इसकी मर्यादा क्या है? तो कम से कम अंतर मुहूर्त मर्यादा है, और अधिक से अधिक जब तक इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक इस जीव के पास वो अवधि ज्ञान रह सकता है। ये उसकी अपनी एक स्थिति हो गई, टाइम पीरियड हो गया। फिर विधान, विधान मतलब भेद, तो अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था 3, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, ये 3 भेद हैं। देशावधि के 2 भेद, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। इसके भी भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय में भी 6 प्रकार का, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित, इस प्रकार से इसके विधान। ऐसे हम इस अवधि ज्ञान को ऐसा जान सकते हैं। अब शेष विषय जो है अगली क्लास में चलेगा। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।